हेलो दोस्तों, न्यूज़ नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा हमला, बोले खत्म होना चाहिए अब ज़रूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब हमें वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। एक किताब के विमोचन के उक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। भागवत एक कार्यक्रम में डॉ मदन कुलकर्णी और डॉक्टर रेणुका बोकारे द्वारा लिखी पुस्तक वज्रसूची तुंक के विमोचन में शिरकत कर रहे थे। इस किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का हिस्सा थी जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। इस वजह से आज की स्थिति बनी है जिसके परिणाम बहुत हानिकारक हैं। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था का मूल रूप भेदभाव नहीं था बल्कि इसके उपयोग थे। हालांकि आज इन व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कोई अगर इन संस्थाओं के बारे में पूछे तो जवाब होना चाहिए कि यह अतीत है, इसे भूल जाओ। इस दौरान उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर देना चाहिए। जनसंख्या असंतुलन का पर भागवत का बयान। इससे पहले भागवत ने बुधवार को कहा था कि भारत को सभी सामाजिक समूहों पर समान रूप से लागू एक सुविचारित व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जनसंख्यिक असंतुलन के मुद्दे को उठाया और कहा कि जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित जनसंख्या असंतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। भागवत ने 75 साल पहले हमने अपने देश में इसका अनुभव किया। 21वीं सदी में 3 नए देश जो अस्तित्व में आए हैं, पूर्वी तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवा। वे इंडोनेशिया, सूडान और सर्बिया के कुछ क्षेत्र में जनसंख्या असंतुलन के परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि संतुलन बनाने के लिए नई जनसंख्या नीति सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस देश में समुदायों के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा, जन्म दर में अंतर के साथ साथ लालच देकर या बलपूर्वक धर्मांतरण और घुसपैठ भी बड़े कारण हैं। इन सभी कारकों का विचार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियो।